इनको नाटक देखते थे, जन्मदिन मनाते थे, अब मखरियां मार रहे तो जनता को चूतिया बना रहे। जनता नहीं आने वाली है, अब की बार सरकार उनकी नहीं बनेगी। अब वे कुन्ने में बैठ के चूड़ियां पहन ले, अब उनका कुछ नहीं होगा। वो तो एक तरह के मौर्य जी दोगला है, वो तो दोगला है। कभी वो जाते हैं मायावती की तरफ और कभी जाते हैं अखिलेश की तरफ। 5 साल इसमें मौज मनाई। मैडम जी ये बताइए कि अखिलेश यादव इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि वादे पूरे कर पाएंगे अखिलेश यादव? वो सैंपई में लड़कियां अपनी सुरक्षित नहीं रह पा रही हैंगी, तो वो मैनपुरी में इटावा में क्या रखेंगे? क्या रखेंगे वे? उनने क्या किया जनता के लिए? अपनी बीबी लगवाई और चाचा कर रहे, भतीजे कर रहे, कोई अधिकारी है, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई कचू कर रहा है, जनता को लूट रहे, अपनी सैंपई भर रहे थे। और वे क्या कर रहे थे मुलायम सिंह? वे तो हीरो हीरोइन मंगाते थे और बैठ के हीरो हीरोइन को नाटक देखते थे, जन्मदिन मनाते थे, अब मखरियां मार रहे तो जनता को चूतिया बना रहे। जनता नहीं आने वाली है, फूल देंगे, कमल के फूल में वोट देंगे और उसमें ही खिलेगा। फूल कीचड़ में खिलता है, आई समझ में, उसमें नहीं खिलता है। अखिलेश ऐसा झंडा घुमाएंगे, जब उन्हें अपनी भौजाई नहीं डांट पाई तो जनता को क्या डांटेंगे? साइकिल चलेगी? नहीं पूछ रहे तुम, साइकिल का चलेगी, मोटरसाइकिल पंचर होंगी, साइकिल पंचर हो गई, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब की बार सरकार उनकी नहीं बनेगी। अब वे कुन्ने में बैठ के चूड़ियां पहन ले, अब उनका कुछ नहीं होगा। आई समझ में, जीतेंगे योगी जी और सांसद जीतेंगे और वोट देंगे कमल के फूल में। जिन्हें जनता के लिए गल्ला दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, लड़कियों को बढ़ावा दे रहे हैं, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई को कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वे क्या कर रहे थे? एक लड़का हो जाए, बेटी आ गई तो सफाई करा दो, बेटी को मरवा दो और लड़के को बचा लो। योगी जी लड़कियों को दे रहा है, वोट देंगे सीना तान के, खोल के देंगे, दिल खोल के। और इटावा के अंदर से भाजपा सबसे पहले चलेगी नंबर। आई समझ ले, अब उनकी सरकार आने वाली नहीं है, वो तो सफाया हो गया है। उन्होंने जनता को बर्बाद करा है, उन्होंने कुछ नहीं करा है। सैंपई में मखरियां बिक रही, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, हम जनता को ये देंगे वो देंगे ये करेंगे। जनता चूतिया बनने वाली नहीं है, अभी सरकार नहीं आई है, तब उनकी बिरादर यादव लोग कहते हैं कि हम देख लेंगे, और जब सरकार आएगी तो क्या करेंगे? अहीरों के वास्ते सरकार नहीं आएगी, और न मुसलमान वोट दें न अहीर वोट दें, मगर हम सब वोट देके अपनी सरकार को जिता के रहेंगे, सरकार को जिता के रहेंगे। बोल रहे हमारे पास परिवार है तो हम कर रहे हैं, योगी के पास कहाँ परिवार है? अरे उनके पास परिवार नहीं है, उनके पास राम है। सबसे बड़ा परिवार वो है, ऊपर है सबसे बड़ा परिवार, उनकी वो रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा हम जनता करेंगे। उनकी परिवार हम जनता है, हम है उनकी परिवार। ये क्या है परिवार है? क्या है परिवार? एक परिवार जो पैदा करता है वो परिवार नहीं माना जाता है, जो सुरक्षा करता है वो परिवार माना जाता है, वो परिवार माना जाता है। 18,000 रुपए देने की बात है, वो 18,000 का है, 18 पैसा नहीं देंगे। अभी उनकी गज के वजह से वो कह रहे हैं कि हम ये कर देते। इसमें जनता जो लॉलीपॉप खाने वाली नहीं है, जो अपने योगी जी को जिताएंगे और सीना तान के जिताएंगे, कबाड़ा बिचने और जितना गुंडागर्दी दिखाएंगे। और हो सकता है क्या केस ने करा है, मौर्य जी ने क्या करा है? वो तो एक तरह के मौर्य जी दोगला है, वो तो दोगला है। कभी वो जाते हैं मायावती की तरफ और कभी जाते हैं अखिलेश की तरफ। 5 साल इसमें मौज मनाई, 5 साल इसमें मौज मनाई। अब चले गए अखिलेश गाई, और अखिलेश गाई चले गए, सरकार मेरी जीतेगी। और जो निकल गया सरकार से वो दोबारा सरकार में नहीं आएगा, दोबारा सरकार में नहीं। बोल रहे हैं कि बाबा को मठ में भेज देंगे। अरे वो क्या
भेजेंगे। वो बाबा तो हमेशा वहाँ से जीत के आते, तुम मैनपुरी में क्यों आए हो? तुम अपने चूल्हे में घुस गए है क्या चूल्हे में हमें कोई पकड़ ना पाए? हम चूल्हे से खींच लेंगे, हम लेडीज हैं, अखिलेश को सेपई से पकड़ के खींच लेंगे। आई समझ में? चूल्हे में घुसने से काम नहीं बनता है, नहीं बनता है। हाँ, काम करके दिखाते तो बनता। तुमने क्या करा? तुमने अपने बाप की उस पर सीएम बन गए थे तुम, अब अपनी वो जोर से सीएम बन के दिखाओ अपनी बहन से। हाँ हाँ, आपके पास क्या है बात आइए ना, आप अपनी से बात करिए। तुम क्या करोगे? उनके पास चाचा जी हैं, उनके पास स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। यहाँ सुनो, चाचा जी चाहते हैं नई नई लड़कियां आई समझ में। हाँ, अखिलेश चाहते हैं कि रोज एक नई लड़की आए और वो ही वोट देंगे। यहाँ बुढ़ापे पे कोई वोट नहीं देगा। हाँ, नई लड़कियां भी समझ गई कि जे क्या करते हैं, यूज करने वाली है जे। अरे जे हीरो ने कुछ नहीं किया, इन्होंने जनता को बर्बाद कर दिया। आई समझ, अभी तो मेरी सरकार आई है, अभी तो हम सीना तान के चलते हैं, रात में दिन में जे जाते हैं। योगी जी ने जो किया है वो कोई इतना पसंद है आपको? योगी जी पसंद इसलिए है कि उनके वो एक महात्मा है। बात सुनो, वो एक महात्मा है, उनके अंदर में पाप नहीं है। उनके अंदर में चाहे छोटी लड़की हो और चाहे बड़ी हो, चाहे बूढ़ी हो, उनके लिए सब बराबर है, बराबर है उनके लिए। और इतना कोई कर नहीं सकता है जितना योगी जी ने किया है। और योगी जी करेंगे, करेंगे योगी जी। ये कुछ नहीं कर पाएंगे अखिलेश, खाम खाम में जब अपनी जबान और खराब कर रहे हैं। हाँ, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हीरो की सरकार, इसमें कौन दुखी है? एक ही आदमी दुखी है, अहीर और मुसलमान, और कोई दुखी नहीं है। अखिलेश ने किया क्या है? देखो, सब जनता की लड़कियों को 20,000 और मुसलमानन की लड़कियों को 30,000 तुमने पहले ही दोगलपना कर दिया। और योगी जी के लिए सब बराबर। मेरा नाम बीना झा है। अच्छा मैम, ये बताइए कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि योगी सरकार में महिला सुरक्षा ध्वस्त हो गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है, क्या लग रहा है आपको? जिसे आंख नहीं होती है वो आंख वाले अंधे हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। क्योंकि वो 15 साल जो अपना सरकार चलाए थे तो अपना भैंसी खोजने, बकरी खोजने, गाय खोजने में लगा दिए थे। अंधे थे, उनको तो कुछ सूझ नहीं रहा था। जो जिसको सूझता नहीं है कुछ, तो वो क्या बोलेंगे? तो ऐसा ही बोलेंगे, बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, ये फ्री करेंगे। भाई ये तो बताओ कि तुम 15 साल में क्या क्या फ्री कर दिया था? तुम्हें आता क्या है? वो आता है तो भैंस चराने वाला ग्वाला, मगर एक भी ग्वाला के लिए कुछ किया? वो तो अपने परिवार, भाई भतीजा बाद है, आगे कुछ नहीं विकास है उसको, अपना परिवार के सिवा कुछ नहीं सोचता है। और आज देखो, आज उनकी घर की बहू आज हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, क्योंकि वो जानती है कि हम भारत में कोई पार्टी है, कोई दल है तो भाजपा के लिए वो लोग सुरक्षित मानती है, क्योंकि अपने घर में वो सुरक्षित नहीं है। इसी के लिए वो आज योगी जी और मोदी जी का दामन थामी है। तो हम लोग सारी बहना योगी जी और मोदी जी के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। क्योंकि आज गला मिलता है, उज्ज्वला योजना मिलता है, बेटियों के लिए सुरक्षित है। घर घर में आप पता करो, बेटी बोलती है कि हम पहले हम मूर्ख थे, आज हम पढ़ी लिखी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि माँ और बहन और बेटी खुश है। हम लोग खुश हैं वो योगी जी से। इसी के लिए हम लोग बार बार कहेंगे कि जब तक हम लोगों का सांस है तब तक योगी जी पर आस है। अच्छा, आप बोल रहे हैं योगी जी से बहुत खुश हैं आप लोग। अखिलेश यादव ने 100 नंबर दिया था, 100 डायल नंबर, उसके बाद 108 नंबर दिया था सुरक्षा को लेकर। योगी जी ने क्या कर दिया सुरक्षा को लेकर आपके लिए? वो दिए थे नंबर, जो नंबर गया फॉल्स, कभी नंबर लगा नहीं। उनका नंबर हमेशा रहता था इंगेज। योगी जी का नंबर हमेशा लगता है 1 नंबर पर, और हमेशा महिलाओं रहती है सुरक्षित। इसी के लिए योगी जी को जिंदाबाद कहेंगे। और उनके लिए हम लोगों को कूदना पड़े तो हम लोग अखाड़े में कूदने के लिए तैयार है। उनको हर जगह पर जाके वोट हम लोग दिलवाएंगे। हम लोगों का खाली एक बार योगी जी पुकारे कि बहन आओ, तो हम लोग कहीं क्या मथुरा से लेके, वृंदावन से लेके, और जो क्या उनका घर है गोरख धाम तक हम लोग पहुंचेंगे, कहीं छोड़ेंगे नहीं। और क्या बोले अखिलेश जी, जिनको अपने चाल नहीं जाने आंगन टेढ़ा, उनको तो कुछ आता ही नहीं है। तो आज 15 साल सीएम उनके वो रहे, उनके पापा रहे, और कोई है? योगी जी का ना बीवी ना बच्चा,
तो क्या नहीं करेंगे जनता के लिए वो काम। इसी के लिए उनके लिए हम लोग तन मन धन से सारी बहना उनके साथ है। अच्छा, साथ है। आप बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव परिवारवाद करते हैं, तो अखिलेश यादव ने इस पर जवाब दिया था कि योगी जी के परिवार है ही नहीं, वो क्या जाने परिवार का महत्व। जिसको परिवार नहीं है उसी को दर्द है, क्योंकि उनको इसलिए दर्द है कि आज कोरोना वैक्सीन से लेके अनाज तक फ्री बांट रहे हैं। वो क्या फ्री दिए हैं अखिलेश यादव जी, उनसे अब बताइए, पूछ के आइएगा भाई साहब कि भैया बहन लोग पूछ रही है कि 15 साल में आप क्या क्या फ्री दिए हो, वो तो बताओ। अभी आप बोल रहे बिजली फ्री दे रहे, जब आपके यहाँ में मोमबत्ती जलाते थे हम लोग, रोड नहीं था, नाला नहीं था, आपके मंत्री जी भैंसी का चक्कर लगवाते थे कि भैंसी ढूंढो, बकरिया ढूंढो, तो अब का है ढूंढो, अब रोड नाला देखो और योगी जी को मोहर लगाओ। क्या नाम है आपका? मोहिनी राजपूत। सही बोल रही है मैडम? बिल्कुल सही बोल रही हैं। वो जितना भी उन्होंने बहन और बेटियों के लिए कहा है बहुत सही कहा है। हम बहन बेटियां सिर्फ बीजेपी पार्टी में ही सुरक्षित महसूस करते हैं। सपा पार्टी में हम लोगों को चलने में और बाहर निकलने में भी डर लगता था। जो हम लोग घर से बाहर 10 बजे आधी रात को निकल भी नहीं सकते थे, ऐसी थी सपा पार्टी। और अगर वो पार्टी आ गई तो हम बहन बेटियां फिर से मजबूर हो जाएंगी घरों में घुसने के लिए। तो ये बीजेपी पार्टी है जो हम बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सपा सरकार में सिर्फ गुंडाई के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ दबंगई है। और आज भी वो कभी भी आप न्यूज चैनल देखना, वो ये कहते हैं कि बनने दो मेरी सरकार फिर हम तुम्हें बताएंगे। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सपा सरकार आई तो कितनी गुंडाई होगी। वो तो बोल रहे हैं गुंडों की सरकार यही है, जो बुलडोजर चल रहा है वो खाली बस विपक्ष वालों पे बुलडोजर भूमाफियों पे चल रहा है। जो गुंडाई कर रहा है सिर्फ उन पे बुलडोजर चल रहा है। हम जैसी जनता बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रही है। ये उनको लग रहा है, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए बता रहे हैं, गुंडाई वो लोग कर रहे हैं। गुंडे खाली सपा में है क्या? भाजपा में गुंडे नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में गुंडाई है। बिल्कुल मुझे सपा में लगता है, क्योंकि सपा का शासन भी मैंने देखा है, बीजेपी का शासन देखा है। तो मुझे सपा के अलावा नहीं समझ में आता कि गुंडाई और पार्टी में है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री में दे देंगे, किसानों को और भी बिजली सिंचाई फ्री में दे देंगे, 18,000 रुपए दे देंगे। क्या आप लोग को फ्री में नहीं चाहिए क्या? नहीं, फ्री में मिलने से मतलब नहीं है। हम लोग जिस पार्टी में सुरक्षित होंगे हम उस चीज के लिए कहेंगे ना। हमें अगर जैसे कोई चीज फ्री में मिल रही है तो हमें उस चीज से नहीं, हमें सुरक्षित किस पार्टी में, फ्री में तो हम कुछ भी ले लेंगे। ऐसे कोई मतलब नहीं होता कि फ्री में दे रहे हैं। वो लालच करेंगे और फिर गुंडाई में जाएंगे, तो ये तो हमारे लिए ही नुकसान है ना कल को। बिल्कुल। लैपटॉप देने की बात करें, लैपटॉप नहीं, लैपटॉप से कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपनी पार्टी बनाने के लिए बच्चों को ये लालच दे रहे हैं, हम लैपटॉप देंगे, फोन देंगे, ये सब कुछ नहीं है। उन्हें पता है कि उनकी सरकार नहीं बन रही है, सिर्फ इसलिए ये सारी अपनी गिनतियां बता रहे हैं। मैम यहाँ आइए। मुझे 18,000 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहिए और हम अच्छे से रहे। मुझे जो योगी जी है, मोदी जी है, उन जैसा सम्मान देने वाला इस प्रदेश में हमें कोई भी नहीं मिलेगा, ना मिलेगा। ठीक है, मेरे यादवों का एरिया था, हम बहनें सुरक्षित नहीं थे। हम घर से 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। हम रात को 12-12 बजे आते हैं। मेरे बेटे कॉलेज से आते हैं, बाहर पढ़ते हैं, सुरक्षा है, उनको खुश रहते हैं। और अखिलेश जैसे चाइनीज आइटम पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। ठीक है, दल बदलू से हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। आज वो 18,000 दे रहे हैं, वो अपना ले जाके किसी को दान कर दे। ठीक है, जो रंडी बुलाते थे उन्हें वो दान करते हैं। मुझे उनके 18,000 की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन हम सुरक्षित हैं, हमें वो 2,000 दे। और मुझे योगी मोदी वो भी नहीं दे, तब भी हम उनके साथ हैं, जी जान से साथ रहेंगे। हाँ, अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, युवा नेता हैं, बाबा अनपढ़ हैं, उनको बनाएंगे क्या अखिलेश को? बाबा अखिलेश पाकिस्तान से पढ़ के आए हो, लेकिन मेरे लिए वो एक अंगूठा टेक है। मेरे बाबा जो मेरे बाबा जैसा हिंदुस्तान में ना कोई था और ना कोई होगा, हमारे योगी मोदी जैसा। अखिलेश पहल के धूल थे, चप्पल की वो है और रहेंगे। डिंपल के रहे या अपर्णा के रहे, जिसके भी रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अपर्णा बीजेपी में आ गई तो। अपर्णा इसीलिए आई, जब अपर्णा ने कहा भी है कि जब उन्हें अपना घर नहीं संभाला तो वो देश क्या संभालेंगे, ये बताओ। मेरे यहाँ कल का ये हादसा है, मेरे भांजे का यादवों ने मोबाइल छुड़ाया है, रोड पे जा रहा था उसका मोबाइल, और ये भी कहा कि भाजपा सपा सरकार आने पे तुम्हें देख लेंगे। हम कल घर में घुस गए, हमने कहा सपा सरकार तो बाद में आएगी, हम तुम्हें यही फाड़ देंगे। बुला लो अखिलेश को और योगी को, जा बुलाओ। हमने कहा हम एक नारी है भारत की, हम तुम्हें फाड़ देंगे, और घर में घुस के मोबाइल लेके आई। इतनी ताकत कहाँ से आती है? इतनी ताकत, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। प्रियंका गांधी आ गई, लड़कियों के लिए खड़ी हो गई है। अरे कोई गांधी खड़ी नहीं होगी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमारे योगी मोदी। कोई स्कूटी देंगे? अरे बाड्रा है, गांधी नहीं है। गांधी कहाँ से आ गई है? पहले वो तय कर ले वो गांधी है कि क्या है। कोई बोले जात का पता नहीं है उनको, हमारी बहनों के लिए क्या करेंगी वो। झूठी वो जो लॉलीपॉप ना दिखाएं चुनाव के टाइम में। क्या नाम है आपका? रेनू मैम, क्या मैम सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सब लोग सही बोल रहे हैं सर। और अच्छा बताइए कि अखिलेश यादव जीत के आएंगे यहाँ से? जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? उनका कुछ है ही नहीं यहाँ, मतलब कोई नहीं बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि बाबा जी
बाबा जी का यहाँ बहुत है। सब लोग मानते हैं उन्होंने महिलाओं का आशीर्वाद किस तरफ जाएगा? बाबा जी की तरफ। जी जी जी। इनसे पूछवा इनसे। क्या बोल रहे हो? अगर अखिलेश जी काम अच्छा करते तो उनको फ्री की ये चीज वो चीज देने की जरूरत नहीं होती। जनता उन्हें खुद लाने की बात करती। जनता उनको चाहती कि अखिलेश जी हमारे सीएम बने। आज वो ये कह रहे हैं 18,000 देंगे, 15,000 देंगे, तो वो अपना काम इतना अच्छी तरीके से करते जो जनता उनको लाने की बात करती। जैसे कि हम योगी जी को लाने की बात कर रहे हैं, ऐसे अखिलेश जी को लाने की बात करती जनता, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। हर बार सरकार में आए, सत्ता में आए, पर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो हम लोग उनको दोबारा लाने की बात करें। हम लोग योगी जी को दोबारा लाने की बात करें क्योंकि हम लोगों को वो काम दिखा है, इसलिए अखिलेश जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। अब सिर्फ उनका ये छलावा हम ये करेंगे। जब 15 साल आप सरकार में रहे तब आप कुछ नहीं कर पाए, अब आप आके सत्ता में क्या कर लेंगे? जब 15 साल से क्या कर रहे थे आप, ये बताइए। बोले सबको लैपटॉप दे दिया, बड़े बढ़िया सड़कें। उस लैपटॉप से क्या हुआ? क्या भविष्य हुआ? क्या भविष्य हुआ बच्चों का? योगी जी ने कम से कम राम मंदिर आज भाई मैंने नाचने वाली बुलाएंगे सरकार लाने के बाद। भविष्य खराब कर दिया अखिलेश जी ने। अयोध्या सजा बनवा दे, अयोध्या की चिंता कर ले। क्या बोल रहे हैं? इनके कुल के जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे कृष्ण परम भगवान है, उनकी चिंता कर लेते 15 साल में। कम से कम हमारी योगी जी ने अयोध्या बनवा दी, सजा दी, राम मंदिर बनने लगा। अब अयोध्या के बनने बाद अभी मथुरा की भी बारी आ गई है कि ये 22 में से भोजन मिलेगा क्या उनको? किसी को? किसको मंदिर से भोजन मिलेगा क्या जनता को? मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। जब वहाँ देखो काशी में अयोध्या में जब इतनी अच्छी सी जो भव्य मंदिर बन गया है, वहाँ योजना जब यहाँ दूर दूर से टूरिस्ट लोग आएंगे तो आम जनता है अपना विकास कर रही है। वहाँ पे जो कमाई होगी, मंदिर के आसपास के लोग क्या नहीं, यो रोजगार मिल रहा है उनको। हाँ, वो तो बोल रहे हैं कि उनके सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं। उनके सपने में बहुत कुछ आएंगे क्योंकि वो न श्री कृष्ण के लायक है न राम के लायक है। वो आदमी में हमको लगता है अब गिनती नहीं आएंगे कुछ दिन के बाद। 10 फरवरी को आप उनको देखिएगा, वो आदमी में गिनती नहीं आएंगे। वो ना मानव रहेंगे ना अधमानव रहेंगे। वो पागल के तरह अपना केस काटेंगे और पागल के तरह घूमेंगे, क्योंकि जो आदमी आने से पहले लोगों को लोभ देता है कि हम तुमको ये देंगे वो देंगे, वो कुछ नहीं देंगे क्योंकि वो खुद बाबा जी के ठुल्लू होने वाले हैं। वो कहीं कुछ देने वाले नहीं है, वो क्योंकि निकम्मे आदमी है, उनको तो कुछ है नहीं। उन लोगों को तो ये है वो चम्मच से खाने वाले, चांदी के चम्मच, सोने के चम्मच से पैदा लिए हैं, तो वो क्या जाने गरीब का दुख। जो गरीब का बच्चा है वही गरीब का दुख जान रहा है। क्योंकि श्री कृष्ण को अभी मुख्यमंत्री बना देंगे इस बार। उनको सपने में आते हैं तो 15 साल पहले कान्हा का मंदिर बनाने में क्या उनको बाबूजी मना कर दिए थे क्या कि बेटा मत बनाना, फिर हम आएंगे तो 18। इन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, राम भक्त पर गोलियां चलवाई, संत महात्माओं पर गोलियां चलवाई अखिलेश यादव ने। अब क्यों राम के मंदिर में जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और टीका लगा रहे हैं? वो चोर हैं, उनके मन में काला है, इसी के लिए वो दिखा रहे हैं जुमलेबाजी। तो है ना, क्या है? दिल वाला तो है। दिल वाले नहीं है, वो गधे वाले हैं। वो गधे वाले हैं, दिल वाले नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रमिला पालीवाल। कहाँ मोहर लगा? कमल का फूल। साइकिल का है नहीं? साइकिल नहीं, पंचर हो गई भाई साहब। पंचर है? यस। अच्छा। धमाकेदार से एंट्री कर रहे हैं हम 2022 में। 2022 में? यस। अच्छा, ये बताइए योगी जी ने क्या कर दिया आप लोग के लिए? महंगाई तो बढ़ा दिया, गैस चूल्हा इतना बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई है, क्या कर जो मातृशक्ति आपको दिख रहे हैं ना, जो इंटरव्यू ले रही है योगी सरकार की वजह से है कि आज आप इतने आबादी को, और ये मातृशक्ति है जो आज फ्रंट पे आके और आपसे बराबरी कर रही है। इससे पहले कभी भी मातृशक्ति आपको पहले इतनी कभी नहीं दिखी होगी जो आज मातृशक्ति आपको दिख रही है ना। आज इंटरव्यू ले रहे हैं आप, ये योगी सरकार की बदौलत मातृशक्ति सबसे ज्यादा सुरक्षित योगी सरकार में है। यहाँ तक कि अपर्णा यादव ने भी कहा है कि बहू बेटी अगर है कहीं सुरक्षित तो है भारतीय जनता पार्टी में, और उनकी बहू ने कहा दिखाया कि आज हमारी बहू सुरक्षित है भारतीय। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी भी अभी संघमित्रा मौर्य जी भी भाजपा में है, तो इससे आपको नहीं लगता कि उनकी बेटियां भी भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षा? जब वो लोग सुरक्षित महसूस करते तो हमें देखो ना, हम कितने में सुरक्षित है कि हम आज आपके सामने टीवी पे आकर इंटरव्यू दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को हम आबादी जिताएंगे और भारी मतों से जिताएंगे और फिर से धमाकेदार जीत करके हम कमल का फूल खिलाएंगे। और आप तैयार रहे ना नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए आते हैं हम। बहनों को दुनिया के झावर उनके ही नाम कर दे। किसी को दिया गरीब को? कुछ नहीं दिया, नहीं दिया। क्या दिया आपको? हमें सब कुछ देते। क्या राशन मिल रहा फ्री? सब चीज दे रहे, क्या नहीं दे, सब कुछ दे रहे। शौचालय मिल रहा है? शौचालय मिले मिले, शौचालय मिल रहा है पर्याप्त? पर्याप्त मिल रहा है। घर मिल रहा है? घर अभी हमें नहीं मिला। अखिलेश बोल रहे हैं कुछ मिल ही नहीं रहा है। घर मिला है, मिलेगा, मिलेगा। अखिलेश बोल रहे हैं कुछ ही नहीं मिल रहा है, तुमको तो खाली बस बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे सबकी
मोहल्ला में पूरे की लिख लेंगे लिस्ट। और किसी पेंशन नहीं बनवाई आज 3 तक अखिलेश ने। और बाबा ने बनवा दी क्या? बावन बनवा दी, बजाई 6-7 महीना हो गए और चल रहे, सबके चल रही। हाँ, अरे अखिलेश बोल रहे हैं कि ये 18,000 रुपया देंगे आप लोग को सब। हमें अब नहीं चाहिए, उनको 20,000 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मिला आप क्यों मिले? नहीं मिला, फ्री में पैसा मिल रहा है, काहे नहीं चाहिए आपको? काहे को ले? मिल रहे हमें तो, मिल ना रहे हो तो लेते। अच्छा हाँ, जब मिल रहे हमें और जब हमने